अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान का 2025 का इंटरनेशनल क्रिकेट सीज़न खत्म हो गया है और अब आपको पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हुए नज़र आएँगे और साथ ही साथ पीएसएल के हवाले से 2-4 बहुत ख़ास अपडेट्स आ रही हैं क्योंकि आपको पता है कि जब से ये पीएसएल 11 का बात चल रही है, 2 नई टीम के इंक्लूजन के हवाले से बात करें, मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करें या जो ऑक्शन की बात की जा रही है, डिफरेंट इंटरनेशनल जो बड़े स्टार हैं, उनको पीएसएल में लाने की बात की जा रही हो, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे नई डिबेट चल रही होती है। इवन जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, उनके दरमियान भी आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिली हैं। और अब जो फाइनल अपडेट है, अब जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि फाफ डब्ल्यूसी के हवाले से जो अपडेट आई है उसका आना सही है, नहीं सही, उसको जो जो भी उसके ऊपर चल रहा है, वो भी बात करेंगे और साथ ही साथ को जो नई फ्रेंचाइज़ीज़ आ रही हैं, कौन-सी 2 नई टीमें ऐड होंगी और पाकिस्तान के कौन-कौन से प्लेयर अब किस-किस लीग के अंदर आपको खेलते हुए नज़र आएँगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चूँकि बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से, अब लीग का टाइम शुरू हो गया है, दिसंबर-जनवरी के अंदर आपको मुख्तलिफ लीग्स के हवाले से अपडेट मिलेंगी क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से नई टीमों की जो है वो तश्कील चल रही होगी, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आएँगे। अब 2 टीमें ऐड होनी है, यानी 8 टीमों तक ये हमारा पीएसएल जाएगा जिसमें आपको पता है कि 6 टीमों के नाम दिए हुए हैं और ओनर्स ने डिसाइड करना है कि यार जो नई टीम होंगी वो कौन-सी होंगी। आपको सियालकोट, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुज़फ्फराबाद, रावलपिंडी और गिलगित की जो जो सजेशन जो नेम है, जो बोर्ड की तरफ से दिए गए। इसके अलावा जो ओनर आएगा वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी शहर का नाम जो है वो डिसाइड कर सकता है। उसको एक अमाउंट देनी पड़ेगी, उसको पीएसबी को या पीएसएल मैनेजमेंट को एक स्पेसिफिक अमाउंट है, वो अपनी मर्ज़ी से भी किसी सिटी का जो नाम है, किसी छोटी सिटी का नाम भी वो रख सकता है। तो ये अपडेट है चूँकि अब बिडिंग होनी है 15 तक तमाम जो जितने भी बिडर्स हैं जो ख्वाहिशमंद हैं वो अपने नाम जमा करवाएँगे, उसके बाद जो है वो आगे चल के आपको पता है कि उसके ऊपर फिर 6 जनवरी को ऑक्शन होगा जिसमें तमाम जो टीमें हैं, जो जो 2 टीमें हैं उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो बोली लगाएँगे। इसके लिए भी पीसीबी ने अब ये किया है कि हर कोई मुँह उठा के ना आ जाए कि भई हम भी टीम लेनी है, यानी औकात उसकी या सिर्फ़ प्रमोशन के लिए ना आए, बस चस्कों के लिए ना आए, सिर्फ़ वो सीरियस बायर भी है। तो इस वजह से भी उन्होंने एक अमाउंट रख दी है कि आपको ये पहले जमा करवानी पड़ेगी इस बिडिंग के अंदर भी आपको शामिल होने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें आपको कह सकते हैं। लेकिन ऑक्शन चूँकि यहाँ पे हो रहा है तो क्या ऑक्शन अब पाकिस्तान सुपर लीग के जब प्लेयर्स का ड टाइम आएगा, ड्राफ्ट का टाइम आएगा तब भी ऑक्शन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बीपीएल के अंदर कल आपको पता है ऑक्शन हुआ है, यानी बांग्लादेश जैसा मुल्क अगर ऑक्शन करवा रहा है तो पाकिस्तान को भी ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी डिबेट है, ऑक्शन होगा, नहीं होगा और क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से हमने फाफ डब्ल्यूसी ने पोस्ट लगाई है और उसको जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा है, उससे तो लग यही रहा है कि ऑक्शन का इस दफ़ा फिर कोई मतलब कि दूर-दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा या डायरेक्ट साइनिंग की तरफ भी हम हो सकता है जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि 2 नई टीमें आएँगी, आपको उसके बाद रिटेंशन्स के ऊपर भी अपडेट आनी है कि वो कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, उसके बाद किस तरह से चीज़ें चलेंगी, ये अब अभी बड़ी चीज़ें लंबी चलेंगी। लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग का म्यार इस तरह से गिरता जा रहा है कि अब इसको जो है वो रिटायर प्लेयर की लीग भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान रिटायर प्लेयर लीग भी अब इसको सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन जो है वो इसको इस तरह से भी बुलाते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछली दफ़ा जब डेविड वार्नर आए, तो हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर आ रहा है जी। केन विलियमसन आ रहे हैं, उसके बाद डेविड वार्नर आ रहे हैं, जबकि वो उनका पीक खत्म हो चुका है। क्यों हम उन प्लेयर्स की तरफ से नहीं जा रहे जो इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रैंकिंग के अंदर टॉप हैं, जो जिनका नाम बड़ा है करंट प्लेयरों के अंदर। हम जाते हैं बड़े नाम, इस तरह से डेल स्टेन का भी नाम बड़ा है साउथ अफ्रीका से, एबी डिविलियर का भी बड़ा है, इस तरह से कैलिस का भी बड़ा है, फिर उसको भी वापस ले आए। तो मुझे लगता है कि फॉफ डब्ल्यूसी बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उसको हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हमें 40 साल, 50 साल, 45 साल के उम्र के बंदों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड की जो साउथ अफ्रीका के जो करंट प्लेयर हैं, जो मतलब के बड़े नाम है करंट प्लेयर, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। आप एक चीज़ देखें कि डेविड ब्रेविस आएगा या फाफ डुप्लेसी आएगा तो क्या लगता है कौन-सा बड़ा नाम है? डेफिनिटली फाफ डुप्लेसी बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप इस टाइम जो करंट मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड को चेक करें तो ब्रेविस बड़ा नाम है, टिम डेविड बड़ा नाम है। तो इस तरह के हमें इस तरह के प्लेयर्स की तरफ जाना है। तो इस टाइम मुझे लगता है कि ये चीज़ को सेलिब्रेट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपकी
लीग का म्यार जो है वो और गिरता जा रहा है। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि हमें ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए, उसमें फ्रेंचाइजी डिसाइड करें यार कि इस प्लेयर की हमें डिमांड है, ये बड़ा प्लेयर है, जिस प्लेयर को आप जितने पैसे दोगे वो वापस आएगा। अब आप इस तरह से देखा जाए तो रसल वो भी अब रिटायर तकरीबन ऑलमोस्ट उसकी एज हो गई है, उसको कोचिंग में डाल रहे हैं, तो इंडिया ने खुद भी उन प्लेयर्स की तरफ देख ही नहीं रहा जो जिनकी उम्र इतनी हो गई है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो भी इतने ज्यादा कीन है इनको लेने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो रिटायर प्लेयर हो जाता है उसको वापस ला के हम उसके ऊपर जो है वो भंगड़ा डालते हैं। खैर अब चूंकि लीग का टाइम है पाकिस्तान की, अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले 6 मैचेस हैं, श्रीलंका के साथ हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब पाकिस्तान की टी20 सीरीज है। लेकिन आपको पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो बिग बैश के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे, आईएलटी टी20 के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे और बीपीएल के अंदर भी आपको जितने भी आप प्लेयर हैं वो नजर आएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए बिग बैच की, तो पाकिस्तान के जो बड़े सुपरस्टार है, जिसमें बड़े प्लेयर की बात करें, बाबर आजम जो है वो आपको सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। रिजवान आपको मेलबर्न की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। शहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन की तरफ से, शदाब सिडनी थंडर, हसन अली एडलीड की तरफ से और हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे बिग बैश के अंदर। उसके अलावा आईएलटी की बात की जाए तो इसके अंदर जो 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक आपको जो है वो इसमें फ़खर ज़मान, हसन नवाज़ और नसीम शाह ये खेलते हुए नज़र आएँगे और उसके बाद आपको उस्मान तारिक भी इसके अंदर जो है वो खेलते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा अगर बीपीएल की बात करें, आपको पता है कल ऑक्शन उसका हुआ जिसके अंदर आपको साइम अयूब और मोहम्मद आमिर भी नज़र आएँगे। उस्मान खान भी ढाका की तरफ से खेलेंगे और नखेल की तरफ से एहसानुल्लाह और हैदर अली इनके नाम हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ जहांदाद, साहिबज़ादा फरहान ये भी आपको जो है वो खेलते हुए नज़र आएँगे। रंगतपुर में भी आपको नाफ़े, सुफ़ियान मुकीम इख़लाक़ ये भी आपको खेलते हुए नज़र आएँगे। तो ये मुख़्तलिफ़ लीग्स के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो आपको दिसंबर और जनवरी के अंदर खेलते हुए नज़र आएँगे। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की टीम जो हमने 2025 के अंदर क्रिकेट खेली है, एक कहने से पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा साल गया है। पाकिस्तान ने जो है वो श्रीलंका को, ज़िम्बाब्वे को, फलां-फलां को साउथ अफ्रीका को भी हराया। तो कहने की मतलब ये है कि वो बी सी टीम थी या डी टीम थी, अब उसके ऊपर सेलिब्रेट करने से ये है कि अब अगला जो सबसे बड़ा टारगेट है टी20 वर्ल्ड कप। क्या पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं हमने पूरे साल में आजमाए, जो भी टीम बनाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला अगला फिर ब्लॉग उसके ऊपर करेंगे, क्या पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के तैयार है या नहीं है, और टीमें कौन-सी होनी चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेयरोज़ हमें को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।